गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है संडे का दिन और आज के टारगेट के हिसाब से मैं बात करूं तो आज मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का टारगेट बनाई हूं और वो भी है सिर्फ प्राचीन इतिहास का, क्योंकि प्राचीन इतिहास का आज लास्ट पार्ट है और इसमें जो विविध दिया है, जो कि घटना चक्र बुक से ही मैं टारगेट शेयर करती हूँ। तो इसमें जो विविध का टॉपिक दिया है आज सिर्फ उसे ही कवर करना है, क्योंकि आज है संडे का दिन और आज उतना टाइम नहीं मिल पाएगा जितना कि डेली मिल पाता है, क्योंकि बच्चे घर पे ही रहेंगे तो पूरा दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है। तो इसीलिए आज के लिए सिर्फ एक ही टारगेट बनाए हूँ और कल है मंडे, फिर कल से डेली टारगेट अच्छे से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों में से जितने भी लोग डेली टारगेट बना के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग के पास घटना चक्र की बुक है तो इससे ये टॉपिक कर लीजिएगा, नहीं तो अगर यूथ की भी हो चाहे जो भी बुक हो तो उसमें लगभग टॉपिक दिया ही है, ये कर लीजिए। नहीं तो फिर जितना अभी तक एक हफ्ते तक पढ़े हैं उसका रिवीजन करके और कोशिश करिए कि कोई भी जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो उससे एक सेट ज़रूर लगाइएगा। और ये जो मैं डेली टारगेट आप लोगों तक शेयर करती हूँ, तो कल एक लोग का कमेंट आया था कि जो भी टॉपिक मैं डिसाइड करती हूँ ये टॉपिक बहुत ही बड़ा होता है और एक दिन में इतना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये टॉपिक जो भी मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, इसे मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ। तो अभी हम लोग का रिवीजन चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम उस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ने में बहुत समय लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो अब उतना समझ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ज़रूरत है रिवीजन करने की। तो रिवीजन के लिए इतना अगर टारगेट नहीं बनाएंगे तो फिर 1 महीने में हम पूरे अपने सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि जो भी टारगेट बना रहे हैं इतना लंबा टारगेट है और इसे हम पूरा नहीं कर सकते। अगर हम पहले से ही 1-2 बार पढ़े हैं तो हम आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अभी मॉर्निंग का समय है और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अभी 1-2 घंटे का समय है तो इसमें पढ़ाई कर लेते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाएगा। तो बस कोशिश यही है कि बच्चों के सो के उठने से पहले ही आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया जाए। बाकी दिन में जो समय मिलेगा उसमें रिवीजन के लिए समय निकालेंगे। तो बस आप भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि हम कितना पढ़ लिए हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को कितना ज़्यादा रिवाइज़ कर पाए हैं। तो इसीलिए अभी का जो मैं टारगेट डेली शेयर करती हूँ वो सिर्फ रिवीजन के लिए है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फिर नो डाउट है कि पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो टॉपिक कंप्लीट करने में समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर रिवीजन करना है तो फिर आराम से इतने टॉपिक एक दिन में रिवाइज हो सकता है। और बहुत सारे डाउट हमारे मन में आते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। बहुत सारे लोग बहुत बहुत तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका बताऊं तो फिर मैं जब भी जो भी टॉपिक आप लोगों तक शेयर करती हूँ वो टॉपिक सबसे पहले मैं एकदम उसी तरह से, जिस तरह से नोट में अपने नोट डाउन किया है उसी तरह से एकदम पढ़ लेती हूँ। एक बार पढ़ने के बाद फिर अगर दोबारा लगता है कि चीज़ें भूल रही हैं तो फिर जो भी उसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं या इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं उसे एक पेज में नोट डाउन कर लेती हूँ, जिसे कि दोबारा रिवाइज करके याद कर लेती हूँ। तो इसी तरह से कुछ मैं रिवीजन करती हूँ। तो आप लोग अपने तरीके से देखिए आपको कैसे रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी होती है। आप अपना तरीका अपने बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि किस तरह से रिवीजन करें कि सारी चीज़ें एक ही बार में याद हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम बार बार उसी चीज़ को रिवीजन करते रहेंगे तो फिर ज़रूर है कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें दिखता है तो फिर हम उस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। और अगर वहीं हम ये सोचें कि इतना बड़ा टॉपिक हम कैसे कर पाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट आ जाती है और जाहिर सी बात है कि अगर जैसे ही अंदर से घबराहट आई तो फिर वो टॉपिक हमारा ज़रूर ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो फिर इसीलिए ज़रूरत यही है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे फैक्ट, इतने सारे डेट्स कैसे याद होंगे, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है। बस हमें ऐसे बार बार रिवाइज करते जाना है। जब कई बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिक ही हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से बना पाते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं, इतना लंबा सिलेबस है, कैसे रिवाइज होगा और कैसे याद होगा। बस हमें ऐसे ही पढ़ते जाना है और कोशिश करनी है कि जितनी भी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक चीज़ अगर हम 10 बार पढ़ ले रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो चीज़ अच्छे से ज़रूर याद हो पाएगी।
तो बस अभी का जो समय मिला है इसमें हमें अपने पूरे सिलेबस का अच्छे से इसी तरह से रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा और हम जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हम उसमें बढ़िया करके आ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।